हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ होम्योस्टैसिस। ठीक है, हमेशा बॉडी को नॉर्मल कंडीशन और स्टेबल कंडीशंस में मेंटेन करके रखना। जब इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है उसे होम्योस्टैसिस कहते हैं। ठीक है, जब इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है और उसे जब नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है तो उस टाइम पे उसे नॉर्मल कंडीशन में लाने की मैकेनिज़्म क्या है वो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और वो भी डिटेल में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंट्रोल कंडीशन की। कंट्रोल कंडीशन, कंट्रोल कंडीशंस बॉडी में हम किन किन चीज़ों को कंट्रोल करके रखते हैं। तो कंट्रोल करके रखते हैं बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर और ब्लड ग्लूकोज। इन्हें हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और हमेशा हम इसे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड ग्लूकोज कितना है। तो इसे जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो इसे मॉनिटर वेरिएबल कहते हैं। मॉनिटर वेरिएबल। ठीक है, जब हो कंट्रोल कंडीशन इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है तो होम्योस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, डिस्टर्ब हो जाता है तो वो किसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, वो डिस्टर्ब होता है स्टिमुलस की वजह से। किसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, स्टिमुलस की वजह से। अब ये स्टिमुलस कौन थे, कितने कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। किसकी बात करूंगी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब कि एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे कि अभी जैसे चल रहा है समर सीज़न चल रहा है, सपोज कर लो समर सीज़न चल रहा है और समर सीज़न के बाद में आ जाता है रेनी सीज़न। तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है ना तो हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती। कैसे रिस्पॉन्ड की, जैसे कि सर्दी, ज़ुकाम, बुखार आने लगता है। तो ये सब कुछ क्या है, रिस्पॉन्ड है जब आपका इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो गया, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। फिर से हमारी बॉडी उसको नॉर्मल कंडीशन में लाती है। नॉर्मल कंडीशन में ला रही मतलब होम्योस्टैसिस फिर से मेंटेन हो गया। फिर रेनी सीज़न तक फिर हमें कुछ नहीं होता है। फिर से एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, जैसे रेनी सीज़न के बाद में विंटर सीज़न, एनवायरनमेंट चेंज हो गया मतलब एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। एटमॉस्फेयर चेंज हो गया तो इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज हो गया और फिर से आपको नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम ये होते ही रहता है। फिर से उससे अपने आप को स्टेबल कर लिया, मतलब फिर से उसको मेंटेन कंडीशन में ला लिया। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि जैसे कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। ठीक है, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, लेकिन तो भी मेरी बॉडी क्या कर रही है, सर्वाइव भी कर रही है और साथ में मुझे एनर्जी भी मिल रही है। वो कैसे, वो ऐसे कि अगर ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम हो गया, क्योंकि 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से भूखे हैं, खाना नहीं खाया, तो ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो बॉडी क्या करती है, फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में लाती है। ठीक है, फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में लाती है, उसको मेंटेन करके रखती है हमारी बॉडी। तो इसी को ही तो होम्योस्टैसिस कहते हैं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट ये भी एक स्टिमुलस की तरह है। जब ऐसे इंटरनल एनवायरनमेंट जब जिसके वजह से हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज होता है तो फिर से उसको नॉर्मल कंडीशन में लाना। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब कि क्या, सोशल एनवायरनमेंट मतलब कि साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस मतलब कि टेंशन, जॉब जो करता है उन लोगों को अलग टेंशन रहेगा, स्कूल में जो बच्चे जाते हैं उनको अलग टेंशन रहेगा, पढ़ाई का अलग टेंशन रहता है, खेल कूद का अलग टेंशन रहता है। तो ये सब कुछ स्ट्रेस है। ठीक है, फैमिली का अलग टेंशन रहता है। तो जब बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है ना, इनकी वजह से स्ट्रेस आता है। बॉडी में अगर स्ट्रेस बढ़ गया तो इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि कंट्रोल कंडीशन भी आपकी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये कंट्रोल कंडीशन जो चेंज हो गई है ना, तो इसको सेंस कौन करता है, इसे सेंस करने का काम है रिसेप्टर का। ठीक है, ये रिसेप्टर्स रहते हैं जो सेंस करते हैं कि कंट्रोल कंडीशन अभी इंक्रीज हो गया है और डिक्रीज हो गया है। जैसे कि अभी समझ लो फॉर एग्जांपल मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो कम हो गया है, तो कंट्रोल कंडीशन कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इसको किसने सेंस किया, इसको रिसेप्टर्स ने सेंस किया। अब रिसेप्टर्स ने इसे सेंस कर लिया, अब ये रिसेप्टर क्या करेगा,
इसके पास में जो इन्फॉर्मेशन, इसके पास में काय की इन्फॉर्मेशन है, इसके पास में ये इन्फॉर्मेशन है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, मतलब कंट्रोल कंडीशन अभी कम हो गया है, ठीक है, उसमें बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, तो वो इन्फॉर्मेशन उसके पास में। जब रिसेप्टर को इन्फॉर्मेशन अब वो कहाँ सेंड करेगा, वो पहुँचाएगा कंट्रोल सेंटर के पास में। ये कंट्रोल सेंटर क्या है, ये कंट्रोल सेंटर हमारे लिए हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और जब एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से लेकर दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कुछ साधन की ज़रूरत रहती है। जैसे कि एग्जांपल, जब एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना रहता है तो वहाँ पर पोस्टमैन क्या करता है, एक इन्फॉर्मेशन से दूसरी जगह तक पहुँचाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इसमें क्या होता है कि अभी मोबाइल्स आ गए हैं, ईमेल्स आ गए हैं, जिसके थ्रू भी इंफॉर्मेशन एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंच सकती है। उसी तरीके से रिसेप्टर से लेकर जब कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की बात है तो उस टाइम पे इंफॉर्मेशन कौन पहुंचाता है, नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स, ठीक है। ये नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं रिसेप्टर से लेकर तो कंट्रोल सेंटर्स तक। नर्व इम्पल्स मतलब कि जो नर्वस सिस्टम रहता है उसके थ्रू ये उसको हैंडल करता है, और केमिकल सिग्नल्स मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ये वर्क करता है। नर्वस इम्पल्स जो रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स रहते हैं, तो वो जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट काम करते हैं, और केमिकल सिग्नल्स मतलब हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो ये बहुत ज़्यादा स्लो काम करते हैं, ठीक है। जब रिसेप्टर से लेकर कंट्रोल सेंटर तक की इंफॉर्मेशन आई तो ये अंदर आ रही है, मतलब इनपुट हो गए, ठीक है। और इससे पाथवे, ये एक पाथवे है, जब रिसेप्टर से लेकर तो कंट्रोल सेंटर तक जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसे कहते हैं अफरेंट पाथवे। क्या कहते हैं, अफरेंट पाथवे। एफ मतलब कि टूवर्ड द ब्रेन, ठीक है, टूवर्ड, और फ्रेंट मतलब कि कैरी करना, इंफॉर्मेशन को कैरी करना किसके तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब कंट्रोल सेंटर के पास में ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है, तो उसने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजी जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। तो कंट्रोल सेंटर ने ये इन्फॉर्मेशन किसे भेजी, ये इन्फॉर्मेशन भेजी है इफेक्टर को। किसे भेजी है, इफेक्टर को, ठीक है। और किसके थ्रू भेजी है, नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स और केमिकल सिग्नल्स क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर की तरफ। ये इफेक्टर क्या हो गया, ये इफेक्टर होता है ऑर्गेन और टिश्यू। ऑर्गेन और टिश्यूज जो रहते हैं वो इफेक्टर की तरह बिहेव करते हैं, कौन, ऑर्गेन और टिश्यू, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई तो ये आउटपुट, यानी ब्रेन से बाहर गई, आउटपुट, ठीक है। और ये जो है इसे हम लोग कौन सा पाथवे कहेंगे, इसे कहेंगे इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे, ठीक है। इफ मतलब अवे फ्रॉम, इससे दूर जाना, ठीक है। एफ मतलब टूवर्ड, ई एफ मतलब कि अवे फ्रॉम। तो कंट्रोल सेंटर से दूर गई ये इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या भेजा कंट्रोल सेंटर ने, ऐसी इन्फॉर्मेशन भेजा कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये क्या करेगा, शिवरिंग करेगा मसल्स में, स्केलेटन मसल्स में क्या करेगा, शिवरिंग। बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया है ना, ठीक है, तो शिवरिंग करेगा। शिवरिंग मतलब क्या होता है, कांपना, थरथराना या फिर कांपना, ठीक है। जब हमारी बॉडी कांपने लगती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जनरेट होती है हीट जनरेट हो गई, और हीट जनरेट हो गई तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ गया, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया जब हीट जनरेट हो गई। किसके वजह से, शिवरिंग। शिवरिंग किसने कराई है, इफेक्टर, जैसे ऑर्गन्स और टिश्यूज में क्या हो गई, शिवरिंग होना चालू हो गई, मतलब स्केलेटन मसल्स में। और ये शिवरिंग हो जाने के बाद में जनरेट हो गई हीट, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, अब इसको और ज़्यादा न बढ़ने देने के लिए ये इफेक्टर क्या करता है, अभी बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ गया, तो इसे क्या करता है, फिर से ये इन्फॉर्मेशन भेजता है कि अभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, अभी तुमने जो काम किया था वो अभी काम बंद कर दो, ठीक है। अभी उसको नॉर्मल हो गई है बॉडी, अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया है, अब फिर से अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन इफेक्टर कंट्रोल कंडीशन के पास में भेजता है, ठीक है।
और ये पूरा ये जो है ये साइकिल है। कंट्रोल कंडीशन चेंज हो गया तो रिसेप्टर ने उसे सेंस कर लिया, रिसेप्टर ने सेंस कर दिया तो कंट्रोल सेंटर के पास वो इन्फॉर्मेशन गई, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन लेकर फिर इफेक्टर ने वो इन्फॉर्मेशन भेजी कि अभी तुम जब बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको बढ़ाया, बॉडी का टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो उसे कम करना भी आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ, तो ये पूरी जो साइकिल है ये एक साइकिल है, तो इसे क्या कहेंगे, फीडबैक सिस्टम। क्या कहेंगे इसे, फीडबैक सिस्टम कहते हैं इसे, ठीक है। यह फीडबैक सिस्टम है, ठीक है। और ये जो फीडबैक सिस्टम है ना ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। कंट्रोल कंडीशन, जो कंट्रोल ऑफ होमोस्टैसिस है, अब उसको एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये है सबसे पहले कंट्रोल कंडीशन है। ये कंट्रोल कंडीशंस कितने होते हैं, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर, ये है कंट्रोल कंडीशन। अभी ये जो इसे हम मॉनिटर करते हैं तो ये हमारे लिए मॉनिटर वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब ये कंट्रोल कंडीशन इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब होमोस्टैसिस, उसके वजह से होमोस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है, और ये होता है स्टिमुलस की वजह से। किसकी वजह से, स्टिमुलस की वजह से। तो स्टिमुलस मतलब सबसे पहले आएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट और नेक्स्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये स्टिमुलस की वजह से हमारी जो कंट्रोल कंडीशन है वो बढ़ती है या फिर कम होती है, जिसकी वजह से होमोस्टैसिस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये कंट्रोल कंडीशन अभी चेंज हो गई, तो इसको किसने मॉनिटर किया, इसको मॉनिटर किया इस रिसेप्टर्स ने, इसको मॉनिटर रिसेप्टर्स ने कर लिया। अब ये जो रिसेप्टर के पास में एक इन्फॉर्मेशन है, क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन जाएंगी कंट्रोल सेंटर के पास में, और इसे कौन पहुँचाएगा, नर्व्स इम्पल्सेस और केमिकल इम्पल्सेस ये इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल सेंटर के पास पहुँचाएंगे। ये इनपुट है, अंदर तक आ रही है, और ये एफरेंट पाथवे, कौन सी पाथवे, एफरेंट। एफ मतलब कि होता है टूवर्ड और फ्रेंट मतलब कि कैरिड। ब्रेन के पास में, कंट्रोल सेंटर के पास में वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, टूवर्ड, उसके तरफ आ रही है। उसके बाद में कंट्रोल सेंटर के पास में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इफेक्टर्स को भेजेगा, ठीक है। इफेक्टर को सेंड किया किसके थ्रू, दैट रिसीव द इनपुट, वो जो इनपुट वाली इन्फॉर्मेशन थी उसने इनपुट को रिसीव किया एंड प्रोवाइड नर्व्स इम्पल्सेस और केमिकल सिग्नल्स टू, ठीक है। तो इफेक्टर की तरफ पहुंची, ये आउटपुट हो गया इफरेंट पाथवे, इफ मतलब कि अवे फ्रॉम, इससे दूर गई वो इन्फॉर्मेशन। इफेक्टर जो है वो ऑर्गेन्स और टिश्यूज की तरह बिहेव करती है, किसकी तरह बिहेव करती है, ऑर्गेन्स और टिश्यूज की तरह बिहेव करती है। तो इफेक्टर ने क्या किया, रिस्पॉन्स दैट, ऐसा रिस्पॉन्स भेजा जिसकी वजह से कंट्रोल कंडीशंस चेंज हो जाए, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में आ जाए, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा था तो स्केलेटन मसल्स में उसने शिवरिंग करा, ठीक है, और शिवरिंग कराने के बाद में जनरेट हो गई हीट, जिसके वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। ये हो गई यहाँ तक बात। अब बॉडी का टेम्परेचर और ज़्यादा ना बढ़े, फिर से नॉर्मल रहे, नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर रहे, तो ये जो रिस्पॉन्स है ये इसको भेजता है किसके पास में, ये जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स दैट अल्टर द कंट्रोल कंडीशन, ये जो इफेक्टर का रिस्पॉन्स है ये कंट्रोल कंडीशंस के पास में जाता है कि रिटर्न टू होमोस्टैसिस व्हेन द रिस्पॉन्स ब्रिंग द कंट्रोल कंडीशंस बैक टू नॉर्मल। ये रिस्पॉन्स भेजना कि अभी नॉर्मल कंडीशन में आ गई है, अभी शिवरिंग की जो ये प्रोसेस थी इसे स्टॉप कर दिया जाए, ठीक है। ये है पूरा पाथ मैकेनिज्म। अब इसके बाद में ये पूरे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं, फीडबैक सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम मतलब फीडबैक लूप, ठीक है। फीडबैक सिस्टम दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो फीडबैक सिस्टम मतलब कि इज अ साइकिल ऑफ इवेंट, ये क्या चल रही है, एक साइकिल ही चल रही है, ठीक है। ये पूरी स्टिमुलस, कंट्रोल कंडीशंस, रिसेप्टर की तरफ, फिर कंट्रोल सेंटर की तरफ और फिर इफेक्टर की तरफ। तो ये क्या है, एक साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल ऑफ इवेंट है जिसमें इन विच द स्टेटस ऑफ बॉडी, जिसमें बॉडी जो है, बॉडी की जो कंडीशन है उसे सबसे पहले मॉनिटर करते हैं। पहले उसे मॉनिटर किया जाता है किसके थ्रू, रिसेप्टर्स के थ्रू। मॉनिटर करने के बाद में फिर उसे इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। इवेल्युएट के बाद में फिर कंट्रोल सेंटर के पास में आ जाने के बाद वो इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, फिर चेंज करते हैं कि नहीं अभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है, ठीक है, कम हो गया है, फिर उसको फिर से रीमॉनिटर करते हैं और फिर से उसको रीइवेल्युएट एंड सो ऑन। तो ये है फीडबैक सिस्टम की डेफिनेशंस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।